लास्ट डे हमने इस 8th चैप्टर का रोज, कॉलम्स, रो नंबर, कॉलम हेडर, सेल, सेल पॉइंटर, नेम बॉक्स, ये सब आप लोगों को बताया था। ठीक है, और अब आगे है रेंज ऑफ सेल। रेंज एक्चुअल में होता क्या है, देखिए यहाँ लिखा है अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूस सेल्स वन सेलेक्टेड इज नोन एज द रेंज ऑफ सेल। इसकी है डेफिनेशन भी और ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसका आंसर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ऑल द सेल्स इन द रेंज बिकम हाईलाइटेड। द रेंज इज ऑलवेज स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल एंड द लास्ट सेल। जैसे इस केस में क्या है कि B2 से शुरू हुआ है और E5 तक है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, B2 से E5। ठीक है, इन द वर्कशीट shown below the range starts from the cell address B2 and continue till the cell's address E5. Thus this range is written as B2 फिर रेशियो का साइन और E5 यानी B2 से E5 तक। क्लियर है, कोई डाउट? ऐसे ही मैं इसको करके दिखाता हूँ। मैंने एक्सेल भी ओपन कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ठीक से रो कॉलम दिखें इसलिए मैं देखिए ये आपको दिख रही हैं सेल्स। अगर मैं किसी एक सेल को सेलेक्ट करूंगा तो केवल उसका एड्रेस, देखिए यहाँ एड्रेस बार नेम बॉक्स में क्या लिखा है D6। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल सेल्स यानी कई सेल एक साथ सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, हम माउस को होल्ड करके रखेंगे और जहाँ तक चाहे, जैसे ये क्या है रेंज ऑफ सेल्स यानी D5 से लेकर के और H12 तक, कहाँ तक है, D5 से लेकर के H12 तक सेल्स क्या है, सेलेक्टेड है। आपको हाईलाइटेड भी दिख रही होंगी, हाईलाइट की भी दिख रही होंगी। क्लियर है, तो रेंज ऑफ सेल आप लोग समझ गए कि ग्रुप ऑफ सेल्स, इसमें डेफिनेशन लिखा ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्स वन सेलेक्टेड इज नोन एज द रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, अब क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। न्यू वर्कबुक कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेप लिखे हैं। मैं अभी डायरेक्टली मैंने ओपन कर लिया है इसको, नहीं तो मैं ऐसे भी दिखा सकता था। क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। ठीक, कोई स्टूडेंट है जो नई वर्कबुक क्रिएट करना चाह रहा है तो उसको क्या करना होगा, ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा, न्यू मेनू में बुक 2 पर। देखिए मैं यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, देखिए एक नई वर्कबुक, यहाँ ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आ रहा है। ब्लैंक वर्कबुक पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट दूसरी एक वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, एंटरिंग एंड एडिटिंग डेटा इन वर्कशीट। वर्कशीट में कैसे कोई डेटा एंटर किया जाएगा और कैसे कोई एडिट किया जाएगा, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। मैं मान लीजिए जो स्टूडेंट इस समय है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक कॉलम बना लेता हूँ रोल नंबर का, इसमें मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, इसमें लिख देता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक, अब इस कॉलम को मैं अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। इसको बना लेता हूँ मार्क्स का। ठीक, मान लीजिए कुछ बच्चों के नाम जैसे रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और ऑटो फिल का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो देखिए अपने आप डिजिट लिख जाएंगे। ये ऑटो फिल का ऑप्शन आता है। ठीक, इसको अगर हेडिंग बनाना है तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसको किसी कलर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं इसमें हाईलाइटर यूज कर लूँ कोई भी। यहाँ स्टूडेंट के नेम लिख सकते हैं, जैसे कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मैंने आयुष लिख दिया, अनिकेत लिख दिया, अमित लिख दिया। इनके इधर मार्क्स में लिख सकता हूँ 25, 20, 18, ऐसे कुछ एंटर कर सकते हैं। किसी भी सेल में डेटा एंट्री किया जा सकता है।
हम इनका फॉन्ट कितना भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था, फॉन्ट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। क्लियर है? ऐसे ही किसी भी सेल को में आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखो ऐसे ही था, एंटरिंग डेटा एंड एडिटिंग डेटा। मान लीजिए कुछ गलत हो गया तो एडिट करने के लिए क्या करेंगे। जैसे यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह पर मुझे केवल नेम ही रखना है, या मार्क्स की जगह पर ऑब्टेन्ड मार्क लिखना है, ठीक। तो जिस सेल में मुझे एडिट करना है, अगर मान लीजिए यहाँ जैसे 20 लिखा है और इस जगह मैं चाहूँ कि 20 के बजाय कुछ और लिख जाए, तो या तो मैं सीधे टाइप कर दूँ तो ये मिट जाएगा, 20 है, और इस जगह मान लीजिए मैं 17 लिखूँ तो 20 अपने आप हट जाएगा। लेकिन ये तो हुआ, वो तो हट जाएगा। अगर मुझे कोई एडिट करना है, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट को मैं थोड़ा करना है, तो उस सेल पर मुझे डबल क्लिक करना, कर्सर रखा और डबल क्लिक किया। जैसे डबल क्लिक करेंगे वैसे मेरा कर्सर जो है वो आई शेप में आ जाएगा, यानी कर्सर शेप में आ जाएगा, और हम उसमें कुछ भी लिख या जोड़ या घटा सकते हैं, नेम, ठीक है। और एंटर करेंगे, अगले सेल में पहुंच जाएंगे। तो डेटा को कैसे एंटर करना है, कैसे एडिट करना है, ठीक, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। अगला था एडिटिंग डेटा इन सेल्स। सेम वही है कि इंसर्शन पॉइंट दिख जाएगा आपको डबल क्लिक करने पर। जैसे आपने डबल क्लिक किया, जिस भी सेल में एडिट करना है वहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद डेटा को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे, नेक्स्ट सेल में मूव कर जाएगा। वर्कबुक या वर्कशीट को सेव करना है तो उसके लिए क्या करना है, सेम स्टेप, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक। उसमें हम फाइल का नाम लिखेंगे, जिस भी नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको लिख रहा हूँ क्लास 6, ठीक, और इसको इसकी लोकेशन दिखा है दिस पीसी डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट पे सेव होंगे। हम इसको किसी भी लोकेशन में किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पर सेव करूं तो डेस्कटॉप क्लिक करूंगा तो डेस्कटॉप पर ये फाइल सेव हो जाएगी, और सेव पे क्लिक कर दूंगा। नीचे फाइल का टाइप एक्सेल वर्कबुक लिखा हुआ है और ये सेव हो जाएगी, ठीक। दोबारा अगर मुझे इसको ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं क्लोज भी कर दूँ, ठीक है, वापस मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तब भी वही फाइल ओपन होगी जो मैंने अभी सेव की थी, देखिए ओपन हो गई। अगर मैं इसको यहाँ से ना ओपन करता तो क्या करता, मैंने एक्सेल ओपन किया, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी क्या मैंने सेव पर क्लिक किया था, मैं ओपन पर क्लिक करूँगा। ओपन पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी रखी है, देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है, यहाँ तो आपकी फाइल दिख नहीं रही है, तो क्योंकि मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, देखिए आपकी फाइल का नाम यहाँ पर आ रहा है ना। इस पर डबल क्लिक करेंगे, सेम फाइल ओपन हो जाएगी। तो ओपन करने के दो तरीके देख लिया, तो जहाँ सेव है फाइल उस पर डबल क्लिक करके, अदरवाइज आप एक्सेल ओपन कर लिए, उसके बाद ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी है वहाँ से ओपन कर सकते हैं, ओपन का ऑप्शन दिखेगा। तो सेविंग भी आ गई, आपको सेव कैसे करना है देखो, वही सेम स्टेप दिखे हुए हैं। स्टेप 1 में आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना था, फाइल का नाम प्रोवाइड कराना था, सेव पर क्लिक करना था। क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए तो आप जानते ही हैं, क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक बटन होता है, इस पर क्लोज कर देंगे, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ओपनिंग भी मैंने आपको बता दी। ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ऑफिस बटन मेनू में, और फिर उसमें ओपन ऑप्शन को यूज करना है। ओपन ऑप्शन जैसे यूज करेंगे वैसे ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे अभी मैंने दिखाया था। और वहाँ से फाइल का नाम सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है, फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। और एक्सेल से बाहर आने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे, एक्सेल से बाहर आ जाएंगे, ठीक। ये था टोटल आपका चैप्टर 1, ठीक। अब कल की क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे, क्लियर है। तो कल सभी लोगों को बता देना, टाइम से ज्वाइन करेंगे। और क्लोज करने के लिए क्लोज करके भी मैं दिखा देता हूँ, क्लोज करके दिखा दूँ, इस पर क्लोज किया, देखिए क्लोज हो गया।